अध्याय 21। राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। वह ये प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में ये उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष से ऊपर का हो। और तीसरा कि किसी लाभ के पद पर नहीं हो। और चौथा, वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अनुच्छेद 156 के तहत। और वो पद त्याग कर सकता है 156(2) के तहत। इस भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपए मासिक होता है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपाल के वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। राज्यपाल पद ग्रहण करते समय पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, राज्यपाल के पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती। जब वो पद पर हो, तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। चौथा, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। पहला, कार्यपालिका संबंधी कार्य। इसमें पहला है, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। बी, राज्य राज्यपाल मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सी, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। याद रखिए, राज्यपाल राज्य सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरहर्ताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 317 में जिक्र है। डी, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार। ई, राज्यपाल का अधिकार है कि वो राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। एफ, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। जी, राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त करता है। वो एच, वो राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है अनुच्छेद 17 के अनुसार। 17 के 5 के अनुसार ये ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। दूसरा, विधायी अधिकार। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है।
सॉरी, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है अनुच्छेद 164 के अनुसार। बी, राज्यपाल विधानमंडल का सत्रहवान करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर जो है अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। डी, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। ई, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है अनुच्छेद 333 के अनुसार। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में दो महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। एफ, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वो स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल के द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 213 के अनुसार। जी, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वो उस पर अपनी सहमति के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक जो है राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है अनुच्छेद 201 के अनुसार। राष्ट्रपति किसी विधेयक को राष्ट्रपति सॉरी एच राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। तीसरा, वित्तीय अधिकार। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। बी, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। सी, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। डी, ऐसा विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा नियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। चौथा, न्यायिक अधिकार। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। ये ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार है अनुच्छेद 161 के अनुसार। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कि कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। आपात शक्ति। राज्यपाल को ये समाधान हो सॉरी राज, जब राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें
राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 के अनुसार ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले, इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपर्युक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विधान परिषद। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 ईस्वी में 169 में किया गया है। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा इस पर उसका जो है लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश 99 सीट और कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना 40 में विधान परिषदें विद्यमान है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है, तो वो सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हो, तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों से में से जो है मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का दशमांश यानी 1/10 इनमें जो भी अधिक हो गणपूर्ति होता है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर व उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद है गोवा 40, मिजोरम 40 और सिक्किम 32। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर ये व्यवस्था किया गया है। विधानसभाओं
में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है 332 अनुच्छेद के तहत। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वो निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के दशमांश यानी 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के अधिकार एवं कार्य। पहला, विधि निर्माण। इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। दूसरा, समवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि चरण वर्णीय है। दूसरा, वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। पहला, राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रशासन की आय एवं व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। दूसरा, कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब वो विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वो न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न उसमें संशोधन कर सकती है। तीसरा, विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। चौथा, संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रस्तावित करने वाला कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। अब हम बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सीट और विधान परिषद में 99 सीट है, जबकि पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में जो है आपका 288 विधानसभा और विधान परिषद 78 की सीट है। बिहार में बात करें तो 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद सीट है। तमिलनाडु में 34, मध्य प्रदेश में 230, कर्नाटक में 224, राजस्थान में 200, गुजरात में 182, पंजाब में 117, हरियाणा में 90, छत्तीसगढ़ में 90 और झारखंड में 81, उत्तराखंड में जो है 70, हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, त्रिपुरा में 60, आंध्र प्रदेश में विधानसभा के 175, विधान परिषद के 50 सीट और अरुणाचल प्रदेश में जो है 60 सीट, नागालैंड में 60 सीट, मिजोरम में 40 सीट, गोवा में 40 और सिक्किम में 32 सीट है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जो है उड़ीसा में जो है 147 और केरल में जो है 140, असम में 126 और तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट और 40 विधान परिषद सीट। जम्मू कश्मीर में जो है 114 विधानसभा सीट, पुदुचेरी में 30, दिल्ली में 70 है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उपराज्यपाल 2 महिला सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। पांचवा, निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मुख्य यानी कि महत्वपूर्ण अधिकारियों के मासिक वेतन। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का
2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000। महा सॉरी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 2.5 लाख, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त का 2.5 लाख, महान्यायवादी का 2.5 लाख। अब बात कर लेते हैं हम लोग शपथ एवं त्याग पत्र के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और ये त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति सब त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल को शपथ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति से शपथ लेता है और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति से शपथ लेता है और राष्ट्रपति को शपथ सॉरी त्याग पत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है और ये उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। अब बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। याद रखिए, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों के का प्रयोग जो है मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा यानी कि परिभाषित करता है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का। तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वो इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी कि मुख्य आयुक्त है। अनुच्छेद 239 क के 5वें भाग के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों के नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्री परिषद का विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व यानी कि उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 239 क 6 के अनुसार केंद्र राज्य संबंध